पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। दोहा मुज़ाकरात में तय पाने वाले मामलात पर तफसीलन बात होगी और इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तफाक राय और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान मुआहिदा माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। सलामती की सूरत हाल बेहतर होने तक अफगान राहदारियाँ बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दरियाए कुन्नड़ से मुतल्लिक आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। अफगान सरहद से दहशतगर्दी रुक जाए तो ताल्लुकात पहले जैसे हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो मुमालिक का अंदरूनी मामला है। PIA बरतानिया की फ़ज़ा में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बाकायदा तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। TLP फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया वफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात मौजूद हैं कि TLP के ताने बाने दहशतगर्दी से मिलते हैं। TLP के रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां आयद। असासी और अकाउंट्स मुंजमद। वज़ारत दाखिला का TLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई जाने वाली पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरकार नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने वफाक को TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कलअदम TLP ने जगह जगह अमलाक को नुकसान पहुँचाया। उन पर पाबंदी आयद करने का काफ़ी मवाद मौजूद था। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन में जमात अपील कर सकती है। नजर सानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। इससे पहले भी इस जमात ने यकीन दहानी कराई मगर पूरी न की। हुकूमत मजहबी जमातों के खिलाफ नहीं। TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा माजी में कुछ जमातों पर पाबंदी लगी तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। ये सियासत नहीं इंतशार था। फैसलाबाद को मनवाने के लिए अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ था। अज़मा बुखारी ने कहा TLP की लीडरशिप पंजाब में नहीं। ऐसे लोग अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की खबर मिलेगी। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। टांक और लकी मरवत में 16 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। टांक में फितनाल ख्वारिज के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। 8 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत के इलाके वांदा शेखुल्ला में भी ऑपरेशन के दौरान 8 ख्वारिज हलाक, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और शहरियों की हलाकत में मुलविस थे। हंगू में 2 धमाके। SP ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों ने हंगू के इलाके गलमीना में पुलिस चेकपोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। SP ऑपरेशंस असद जुबैर एहलकारों के साथ चेकपोस्ट का मुआयना करने पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया। हंगू पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पहाड़ों में छुपे 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। DPO खानजेब की तस्दीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू धमाकों की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हंगू धमाकों में शहादतों पर इजहार अफसोस। अमन ओमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कहा बुज़दिलाना हमले CTD और पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। पंजाब हुकूमत का असलहा कल्चर के खात्मे का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत गैर मामूली इजलास। ड्रोन पुलिसिंग और नई आर्म्स रेगुलेशन की मंजूरी। लाइसेंस याफ्ता 10 लाख हथियारों की जांच पड़ताल का फैसला। गैर कानूनी असलहे की 15 दिन में वापसी का इंदिया।
असलहे की वापसी के लिए एक्ट लाने का फैसला। सिर्फ पुलिस और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को हथियार रखने की इजाज़त होगी। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के लिए सख्त ज़वाबित होंगे। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की तनबीह। कहते हैं गैर कानूनी असलहा डेडलाइन के अंदर जमा करवा दें वरना कार्रवाई होगी और किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। क्राइम रिकॉर्ड ना रखने वाले लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं मगर असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा पंजाब के 27 अजला में सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जुराइम की शरह में वाज़ेह कमी हुई। सीसीडी को शाबाश देता हूँ। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and Middle East. By linking Gwadar Port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। रवाबित बढ़ाने से मुआशी और तिजारती इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशां है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज मेहनत कर रही है और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आप दीगर जो मंसूबे हैं मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी हैं और इसके लिए जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख के और आग में लिखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक होटल्स और रिहायशी मंसूबे भी ज़रूरी हैं। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। पाकिस्तान और कतर का तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। कतरी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने का आज़म। कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताआवुन की नई राहें तलाश करने की दावत। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल और भयानक तजुर्बा साबित हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा रखी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला विफाक के साथ उठाया है, फिर राबिता करूँगा। किसी भी पार्टी की तरफ से ट्रोलिंग होगी तो उसे कंडेम करेंगे। ख़ास तौर पे पंजाब के जो अरकान हैं उनकी तरफ से कि उन्होंने कहा था कि ये बार बार जो बात की जाती है माफ़ी तलाफ़ी की, तो आप
हम मतलब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और तमाम जो सीसी के अरकान हैं उनसे ये कहा गया था कि जी माफ़ी मांग के हम अलग ही हो जाए तो बेहतर है। जरदारी साहब के दौर में एक पॉलिटिकल प्रिजनर, एक सियासी कैदी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुफाहमत में यकीन रखते थे। इस पर फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करेंगे। तो ये जरदारी साहब की दूरअंदेश सोच थी। हमें तासुब नहीं फैलाना, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब एक कौम है, हमें एक दूसरे के बीच में दरारें नहीं पैदा करनी चाहिए। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई, मज़ीद मसाइल पैदा करना नहीं चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। सदर जरदारी ने हमेशा ज़राअत को मजबूत करने की बात की। बहाने पीटीआई की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं, अदालत पेश नहीं होती। मुलजिमा की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी, जज के रिमार्क्स। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर के एहतजाज केस में अलीमा खान और बेटे शेर शाह की बुरी जमानत में तोसी कर दी। उस्मा खान की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को क्लीन चिट दे दी। मुकदमे के इखराज की रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। इखराज रिपोर्ट पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अदालत का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब से इस्तफसार। चौधरी असगर ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 78वां योम तासीस। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सलामी। चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा, जम्मू और कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के क़याम का मकसद मकबूजा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को पाए तकमील तक पहुँचाना था। ये खित्ता अवाम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के अवाम को नई जला बख्शी। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। लाहौर में नान और खमीरी रोटी महंगी, कीमत 30 रुपए हो गई। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक फाइन आटे की 80 किलो की बोरी 5000 रुपए तक महंगी हो गई। मौजूदा कीमतों पर रोटी बेचना मुश्किल होता जा रहा है। रावलपिंडी में फाइन आटे की बोरी 5 से 6000 रुपए महंगी कर दी गई। हमारे मुतालिबात माने गए तो नान और खमीरी रोटी 25 रुपए की फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 579, गुजरांवाला 242, मुल्तान 210, सियालकोट का 192 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी से सांस की बीमारियों में इजाफा, आंखों में भी जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनने का मशवरा। इस्लामाबाद में खुदकुशी करने वाले एसपी अदील अकबर कई रोज से डेंगू का शिकार थे। छुट्टी मांगने पर डांट डपट की गई। सराय के मुताबिक इंडस्ट्रियल जोन में डकैती पर आला अफसर बरहम थे। जहनी दबाव का निशाना बनाया जा रहा था। वाक़े से चंद मिनट पहले टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले का रवैया इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाला था।